बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं जो आपके शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ़ और फिर साहिबजादा फ़रहान के ऊपर जो एलिगेशंस लग रहे हैं और जो थ्रू आउट इसके हवाले से अपडेट्स चल रही हैं, वो ज़रा डिटेल से बात कर लेते हैं, आप लोगों के साथ डिस्कशन भी कर लेते हैं कि क्या ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये जो इंडिया एक और दुश्मनी करने जा रहा है, उस हवाले से हम बात भी कर लेते हैं डिटेल से, और आप लोगों के साथ ये सारे जो सिनेरियो है वो भी शेयर कर लेते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहें। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच लास्ट संडे जब हुआ, उसमें कुछ ऐसे नाजेबा हरकत हुई जिसमें अब अगर हम बात करें ना इसके ऊपर, तो इसमें प्लस पॉइंट भी हम इसमें देखेंगे, पॉजिटिव पॉइंट भी देख लेंगे, हम इसमें नेगेटिव पॉइंट्स भी देख लेंगे। सबसे पहले फील्डिंग करने के लिए आपके वहाँ पे चले शुरू से लेके जाता हूँ। जो पिछले से जो पिछला संडे था, जब 14 सितंबर को पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ, आपने हाथ नहीं मिलाए, नो हैंडशेक्स, आपने खुद आईसीसी से ये कह के एंडी पाइक्राफ्ट को भेजा और फिर वहाँ से आपने ये किया कि हम लोग आपस में हाथ भी नहीं मिलाएंगे और ना ही हम आपस में एक दूसरे से बातचीत करेंगे। तो इसलिए से आपने वहाँ पे स्टार्ट किया, सियासत को खुद खेल में लेके आए। और फिर उसके बाद आपने आगे क्या किया कि हमने फिर चुप करके वहाँ से मैच को लेके निकले। लेकिन उसके बाद जब हम अगले मैच में आप लोगों के सामने आए, फिर आप लोगों ने दोबारा से अभिषेक शर्मा ने, शुभमन गिल ने, पाकिस्तान की टीम के जो प्लेयर्स थे यानी कि शाहीन शाह अफरीदी बॉलिंग कर रहे थे, पहली बॉल पे छक्का मारने के बाद, दूसरी बॉल पे चौका मारने के बाद शाहीन शाह अफरीदी को बुलाया, उसको ट्रॉल किया और उसको गाली दी। फिर उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी ने रिएक्शन दिए बगैर वहाँ से जाने आप बेहतर समझा और वो चला गया और वो दोबारा बॉलिंग एंड पे जाके बॉलिंग करना शुरू किया। उसने वहाँ पे रिएक्ट नहीं किया, उसने कहा ठीक है, हम लोग जब आपस में बात ही नहीं कर रहे तो हम लोगों को आपस में झगड़ना नहीं चाहिए, तो वो चुप करके चले गए। लेकिन जब हारिस रऊफ बॉलिंग करने के लिए आए, फिर वहाँ पे शुभमन गिल ने उसको फ्लिक का चौका मारा मिड विकेट पे, उसको शुभमन गिल ने आवाज़ मारी और उसके बाद अभिषेक शर्मा ने उससे पहले बॉल पे उसके साथ पहले ही यानी कि ज़रा अल्फाज का तबादला कर लिया। और जब वो शुभमन गिल ने चौका मारा तो उसके बाद साथ ही उसको पीछे से आवाज़ मारी और फिर अभिषेक शर्मा ने वहाँ पे साथ मुदाखलत करके यहाँ पे आपके सामने जो उन्होंने हरकत की वो सबके सामने है, सोशल मीडिया पे वायरल है। इस पर बार बार मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये बताने की ज़रूरत इसलिए महसूस कर रहा हूँ कि आप लोग को ये अंदाज़ा हो कि पहले इंडियंस क्या करते हैं और उसके बाद खुद ही ये समझते हैं कि पाकिस्तान की हम तज़लील भी करें, तौहीन भी करें और हमें फिर हक भी चाहिए। तो आप लोग को हक मैं इस वीडियो में पूरा कंप्लीट करके भेजूंगा, आप लोग बस एंड तक देखें। लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ देखूं तो एक और एक्सपेक्ट ये है कि बीसीसीआई ने यहाँ पे जो ऑफिशियली कंप्लेन है जो फाइल की है आईसीसी को कि हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान ने यहाँ पे ऑन फील्ड जो गेस्चर किया या शो करवाया वो इस स्पोर्ट्समैनशिप या इस मैच के ख़िलाफ़ है। और उन्होंने इन केस कि उन्होंने सोचा कि फरहान और राउफ जो है वो एलिगेशन की वजह से उनको 2 महीने के लिए बैन भी किया जाए। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो वो आप लोग के सामने कि उन्होंने ये उन्होंने ऑफिशियली तौर पे यहाँ पे बयान भी रिकॉर्ड करवाया है आईसीसी को कि हमने इनको बैन करवाना है। अब ये बैन करवाने का मकसद क्या है? अब ये इनको 2 दिन बाद 3 दिन बाद क्यों दोबारा ये आ रहा है? अब संडे के बाद, अब आज जो जुमेरात है, इनके थर्सडे है, तब इनको याद आ रहा है कि हमने इनको ये कंप्लेन करवानी है आईसीसी को और उसके बाद थ्रू आउट। और वो इस वजह से क्योंकि इन्होंने देख लिया कि पिछला मैच श्रीलंका ने हरा दिया और उसके बाद अगला मैच है वो अब आज जो हमने खेलना है रात को जो मैच है वो बांग्लादेश के खिलाफ है। पाकिस्तान अगर वो जीत जाता है तो पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ फाइनल में आएगा। तो इससे पहले इन्होंने ये हरकतें शुरू कर दी हैं और वो इस वजह से वो आप लोग के सामने, क्योंकि ये आप लोगों को आगे आता हुआ नहीं देख सकते। और आगे आता हुआ इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि इनको अब डर है कि पाकिस्तान टीम जब आगे आएगी तो ये फाइनल में हमें छोड़ेगी नहीं। 2 मैचों में हमने इनसे पंगे ले लिए हैं, अब इसका सारों की खारबाजियाँ निकालेगी फाइनल में। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यार ये कितने डरे हुए और कितने घटिया लोग हैं कि इन्होंने थ्रू आउट बीसीसीआई ने जो अब इनके खिलाफ किया ताकि आपके मेन प्लेयर्स जो हैं, साहिबजादा फरहान जो इनफॉर्म बैट्समैन हैं, जो हारिस रऊफ यहाँ पे अच्छी बॉलिंग करें, उस लिहाज से ये चाहते हैं कि हम लोग इनके साथ आपस में जो बात करें वो आप लोग के सामने। कॉल आ रही है अपने उधर जा कर ले, मेरा यहाँ पे आ रही है। अच्छा, तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो इन्होंने ये एक प्रोपेगेंडा बनाया पाकिस्तान की टीम के खिलाफ कि हम इनको अब इस चीज़ पे लेके आए, लेकिन अभी तक इनकी कोई
फाइल नहीं हुई है और ना ही कोई पीसीबी को अभी तक इस लिहाज से कोई नोटिफिकेशन मसूल हुआ है कि आप साहिबजादा फरहान, शाहीन शाह अफरीदी या फिर हारिस रऊफ में से किसी को बैन करें। और होपफुली ये बैन होना भी नहीं चाहिए और ना ये होगा, क्योंकि अगर आपने ये खुद किया है वहाँ से पीछे से, जब ये बाउंड्री पे इन्होंने ये किया है, मैं कहता हूँ ये गलत चीज़ है, नहीं करना चाहिए था। लेकिन जब बाउंड्री पे आप लोग वहाँ पे आवाज़ें कसोगे, वहाँ पे आप लोग कहोगे कि भाई कोहली के उसको छेड़ोगे, तो फिर वो अगला बंदा अपने दिफा में कुछ ना कुछ तो कहेगा। वो भी इंसान है, या वो पब्लिक प्रॉपर्टी है तो आप उसको जो मर्जी कह लो। तो उस लिहाज से अगर बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा ये सवालात थे जो सोशल मीडिया पे इस टाइम वायरल हो रहे हैं कि बीसीसीआई जो है वो यहाँ पे ऑफिशियली जो है कंप्लेंट फाइल करने जा रही है साहिबजादा फरहान और आपके हारिस रऊफ के खिलाफ, जो कि मुझे लगता है कि अब ये सरासर ज़्यादती है कि अगर आप लोगों ने क्रिकेट खेलनी है तो उसको क्रिकेट के तौर पे लो, अगर नहीं खेलनी है तो फिर आप लोग ये सीधे तरीके से कहो कि ना ही कोई इस तरह पे बात की जाए और ना ही दोबारा क्रिकेट ना खेलो। अगर आप लोगों ने ये हरकतें करनी है या आप लोगों ने इस तरह लेके चलना है तो उस लिहाज से अगर बात की जाए तो मुझे लगता है कि जो मेरा ख्याल है कि आप लोग ये क्रिकेट ही खेलना छोड़ दो, पाकिस्तान के साथ मैचेस ही ना खेलो। क्योंकि अब ये चीज़ आप खुद पहले सियासत को लेके आए हो खेल के अंदर, फिर उसके बाद थ्रू आउट आपने जब आपको जवाब मिलना शुरू है तो आपको अब ये बुरी बातें लगती हैं और आप फिर घटिया बुना आप दिखा रहे हैं कि अब जब फाइनल में पाकिस्तान टीम के चांसेस है कि वो पहुंचेगी और उसी टाइम आपको अब याद है कि हम अब इनके खिलाफ कंप्लेंट कर देते हैं ताकि इनके जो मेन प्लेयर्स हैं वो ही बाहर हो जाएं, तो हम लोग किस तरह इनको फिर जीता हुआ देख सकते हैं, फिर हम इनको हरा देंगे आसानी से। तो भाई इंशाल्लाह ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अब फाइनल तो है 28 तारीख को, अब आज देखें तो अभी 25 तारीख है, अभी भी 3 दिन का टाइम है। अगर कोई ऐसा अल्लाह ना करे कोई ऐसा आता भी है तो फिर इंडिया चाहे जीत जाए, लेकिन हम लोगों ने नहीं बख्शना। हम लोगों ने इनको दिन रात इनको बताना है कि इन्होंने किया क्या और क्यों किया है। और मैं यहाँ पे जो मुझे कमेंट्स में आगे नीचे गालियाँ दे रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, मुझे इन चीज़ों से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोग घटिया लोग हैं, आप लोग को सच और झूठ का कुछ पता नहीं है, आपको कोई दो तरफा बातों का नहीं पता होता कि बातें हुई क्या हैं, क्या करते। बस आपको ये पता कि मैं पाकिस्तानी हूँ तो हम मेरे नीचे कमेंट सेक्शन में आके आप लोगों ने बस गालियाँ निकालनी है। आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि यार वो हक की बात कर रहा है, वो सच की बात कर रहा है, हमें उसका साथ देना चाहिए या हमें ये सुनना चाहिए। साथ तो आप लोगों ने देना नहीं, लेकिन अगर आप लोग को ये लगे कि यार ये सच बोल रहा है, उसको क्यों ट्रोल किया आपके वहाँ पे अवाम ने, पाकिस्तानी अवाम ने क्या वहाँ पे अभिषेक शर्मा को कुछ कहा था खड़े हुए? कुछ भी नहीं कहा। जब उसको ट्रोल किया तो फिर उसे आगे गेस्चर यही दिखाना था। पहले आप लोगों ने खुद ट्रोल किया, लेकिन थ्रू आउट आप लोगों के सामने ये बातें कोई भी मायने नहीं रखती, ना ही मेरे सामने मायने रखती हैं कि पाकिस्तान की टीम का क्या और या बीसीसीआई पाकिस्तान टीम के साथ क्या करेगी। लेकिन मुझे अपनी टीम पे पूरा भरोसा है कि अगर ये फाइनल में आती है तो आप लोग को इस दफ़ा क्रश करेगी। आपको ये भी डर है कि पहला मैच हमने 1 साइडेड आया था, दूसरा मैच पे पूरी मजम्मत के साथ आपने फिर जाके 18वें ओवर में जीते थे, लेकिन अब जो तीसरा मैच आएगा फाइनल का उसके अंदर तो आपको वैसे ही क्रश कर दिया जाएगा। तो उसमें तो आप लोग को इस डर में आप लोगों ने अब हाथ पाँव मारना शुरू कर दिए इधर उधर कि हमें किस तरह बचा लो इनसे, क्योंकि इन्होंने आ जाना, इन्होंने बंदूकें तो पहले दिखा दी हैं, इन्होंने पहले ही वहाँ पे हमें जहाज़ वगैरह दिखा दी हैं। लेकिन उसके बाद अब ये क्या करेंगे वो आप लोग के सामने। इंशाल्लाह पाकिस्तान क्रिकेट के मैदानों में इंशाल्लाह आप लोग को मात देने की पूरी ताकत भी रखता है और इंशाल्लाह इस दफ़ा पूरी स्ट्रैटेजी के साथ आएगा और फाइनल में आप लोग का मुँह भी काला करके जाएगा। तो इंशाल्लाह आप लोग दुआ करें कि, मैं तो कहता हूँ खासतौर इंडियन दुआ करें कि अगर पाकिस्तान टीम यहाँ पे ना पहुँचे, अगर पहुँच गई तो फिर वो आप लोग को छोड़ेगी नहीं। और हम लोग यहाँ पे दुआ कर रहे हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान की टीम जो है फिर फाइनल में आ रही है और आप लोग को बताने जा रही है। तो इंशाल्लाह इसी गेस्चर के साथ कि हमें पाकिस्तान टीम पे पूरा भरोसा है और हमें इंडिया की और बीसीसीआई की ज़रा रत्ती बराबर भी परवाह नहीं है। जो दिल करता है करो, जो दिल करता है करो, लेकिन हमें अपने प्लेयर्स के ऊपर, पीसीबी के ऊपर पूरा एतमाद है कि वो इस मामले को पूरे भरपूर तरीके से और ऐसे तरीके से यहाँ पे हल करेगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें भी याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।